हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू शिवा क्लासेज। तो आज आप लोगों के लिए बहुत ही खुशखबरी आई है। वैसे खुशखबरी 30 को ही आ गई थी, पर आज आप लोगों के सामने मैं प्रकट हुआ हूँ। शायद आप लोगों को पता होगा कि काउंसलिंग का डेट हम लोग का जारी हो चुका है, जो कि 30/11/2021 को एक नोटिस आई थी जिसमें बताया गया था कि क्या कब से हम लोग की काउंसलिंग शुरू होगी। तो पहले मैं ये सारी बकवासें चीज़ बंद करता हूँ, ये आप बाद में पढ़ लेना, ठीक है। इसमें कुछ नहीं दिया गया, बस वही प्रोसेस दिया गया है कि इसमें 50% ये होता है वो होता है, तो ये सब हम लोग बाद में देखेंगे या फिर आप देख लेना, ठीक है। तो हम सबसे पहले ये बात करते हैं कि इसमें क्या करना होगा आपको। काउंसलिंग का डेट आ चुका है। काउंसलिंग डेट बताने से पहले मैं आपको ये दिखा देता हूँ, ठीक है। काउंसलिंग डेट बताने से पहले मैं ये दिखा देता हूँ आपको कि क्या क्या करना होगा। पहले देखो, आपको पहला प्रोसेस ये है कि आपको रजिस्ट्रेशन करना होगा। पहला प्रोसेस ये होता है रजिस्ट्रेशन करना। फिर दूसरा प्रोसेस ये होता है कि चॉइस फिलिंग करना, ठीक है, यानी कॉलेज फिलिंग करना। तो चॉइस फिलिंग कैसे करना है, तो ये मेन आपका ये रहता है कि आप इसी से आपका सीट अलॉटमेंट होगा, ठीक है। वो कैसे होगा मैं आपको जब ऑनलाइन करूँगा 17 के बाद हम लोग की शुरू होगी काउंसलिंग, 17 तारीख के बाद से, तो हम आपको बता देंगे कि कैसे करना है, क्या चॉइस फिलिंग करना है, ठीक है। कौन से सीट में कौन से कॉलेज में कितनी सीटें, ये सब मैं आपको बता दूंगा, ठीक है। फिर आपको 17 को चॉइस फिलिंग करना है, मतलब शुरू हो जाएगी, यानी रजिस्ट्रेशन 17 से शुरू हो जाएगी, ठीक है। तो पहला प्रोसेस ये होता है रजिस्ट्रेशन करवाना, ठीक है, रजिस्ट्रेशन करना और फिर चॉइस फिलिंग करना। और आपको ये एक बहुत अच्छी बात है बिहार की कि इसमें आपको एक भी पैसे नहीं लगेंगे, ठीक है, एक भी पैसे लिए नहीं जाते। और जो डाटा हैंडलिंग का चार्ज होता है, मतलब नेट चार्ज होता है, जो कैफ़े का चार्ज होता है, वो लेते हैं, ठीक है। वैसे आप घर बैठे ही फ़ोन से या लैपटॉप से या पीसी से कर सकते हो, ठीक है, वैसे कोई रुपया नहीं लगता है, ठीक है। फिर ये हो गई बातें। तो उसके बाद फिर चॉइस फिलिंग जो होती है, चॉइस फिलिंग करने के बाद आपको फिर से एक सीट अलॉटमेंट होगी, ठीक है, सीट अलॉटमेंट ये होती है सीट अलॉटमेंट। फिर ये 2 तक चलती है, इसमें मॉप अप राउंड नहीं होता है, ठीक है, मॉप अप राउंड वो नहीं होता है, सिर्फ 2 सीट अलॉटमेंट होती है, 2 बार सीट अलॉटमेंट होती है। तो पहला काम क्या है, रजिस्ट्रेशन करवाना, ठीक है, रजिस्ट्रेशन करना, फिर चॉइस फिलिंग, ठीक है, फिर चॉइस फिलिंग करना होता है। समझ में आ गया। सिर्फ 3 प्रोसेस में हम लोग का करेगा और ये लगभग 6 तक चले जाएगा, 6 जनवरी तक जाएगा, ठीक है। तो ये 1 महीने का समय ले रहा है लगभग में, तो ऐसा काउंसलिंग में जाएगा, ठीक है, समय। तो मैं आपको डेट बता देता हूँ, ठीक है। डेट देखो, आप डेट देखो, टाइम शेड्यूल में दिया गया है यहाँ पे। सीट मैट्रिक्स पोस्टिंग ऑन वेबसाइट, यानी सीट मैट्रिक्स बताया जाएगा 15/12 को, ठीक है, 15/12 को दिया जाएगा। फिर स्टार्टिंग डेट ऑनलाइन जो भी चॉइस फिलिंग डेट होगी वो 17 से शुरू हो जाएगी। और ये बात रहती है कि जब आप रजिस्ट्रेशन कर लोगे उसके बाद ही आप चॉइस फिलिंग कर सकते हो, ठीक है, इसके लिए एलिजिबल होगे, चॉइस फिलिंग कर सकते हो जब आपने रजिस्ट्रेशन किया होगा तो ही। अगर चॉइस फिलिंग कर दिया है तो ही आपका सीट अलॉटमेंट होगा, अगर चॉइस फिलिंग छोड़ दिया है तो आपको सीट अलॉटमेंट नहीं होगा। तो ये आपको खास ध्यान में रखना है। तो ठीक है, तो सीट मैट्रिक्स 15 को निकलेगा तो हम लोग आपको बता देंगे कि कौन से सीट में क्या करना है, ठीक है, कितने कॉलेज में सीट है ये बता देंगे आपको, ठीक है। फिर 17 से आपका रजिस्ट्रेशन काउंसलिंग शुरू हो जाएगा, यानी रजिस्ट्रेशन की प्रक्रिया शुरू हो जाएगी। लास्ट डेट आप लोग की 21 तक है, ठीक है, 21 तक आप लॉक कर सकते हो, सीट अलॉटमेंट कर सकते हो, मतलब सीट अलॉटमेंट के लिए लॉक हो जाएगा, ठीक है, 21 तक आपको। फिर फर्स्ट राउंड जो निकलेगा वो 24 को निकल जाएगा, सीट अलॉटमेंट फर्स्ट। फिर सेकेंड में आपको यानी 25 से लेके 29 तक आपको दिया जाएगा फर्स्ट राउंड का, ठीक है, अलॉटमेंट हो जाएगा। तो आपको 21 तक ये सारी चीज़ें हो जाएगी, ठीक है। तो ये सब आप देख लेना, स्क्रीनशॉट ले लेना। फिर सेकंड जो 5 को निकलेगा सेकंड अलॉटमेंट, फिर इसके लिए वेरिफिकेशन या जो भी हो वो सब होगी, ठीक है। तो आप इस डेट को याद रखना, ठीक है, इस डेट को आप ध्यान में रखना। आपको ये ध्यान रखना है कि 17 से शुरू हो जाएगा और 24 को ख़त्म हो जाएगी, सॉरी 24 को नहीं 21 को ख़त्म हो जाएगी। तो इसको आपको ध्यान में रखना है कि हमको 17 से लेके 21 तक 4 दिन का मौका मिलेगा। अब देखो क्या क्या डॉक्यूमेंट लगेंगे, क्या क्या आपको वेरीफाई करने, या पहले से बना के रखोगे तो ही ना। तो अभी भी आपके पास आज तो 2 हो गई, फिर भी आपके पास 15 से 13 दिन है, ठीक है, 13 से 14 दिन है अभी आपके पास। तो उसमें आप सारे डॉक्यूमेंट्स को आप अच्छे से कर लो, क्या क्या डॉक्यूमेंट लगेंगे। फिर ये नहीं कि आपको फिर एडमिशन से जाके फिर वहाँ से कॉलेज से लौटना पड़ जाए, ठीक है। चलो हम लोग डॉक्यूमेंट पे बात करते हैं, क्या क्या डॉक्यूमेंट लगेगा, ठीक है, वेरिफिकेशन के लिए। तो इंटरमीडिएट या समकक्ष परीक्षा का मूल प्रवेश पत्र, मूल अंक पत्र और मूल औपचारिक उत्तीर्णता पत्र, ठीक है, ये सब लगेंगे। इंटरमीडिएट का जो भी है मूल प्रवेश पत्र, मूल अंक पत्र यानी मार्कशीट, ये सब लगेंगे, ठीक है। फिर मैट्रिक का भी मूल प्रवेश पत्र, मूल अंक पत्र, फिर मूल
औपदानिक प्रति यानी जन्म तिथि प्रमाण पत्र। अगर आप पे मार्कशीट पे जन्म प्रमाण पत्र मतलब जन्म डेट ऑफ बर्थ नहीं लिखा गया तो उसके लिए आपको DOB लगेगा, मतलब DOB सर्टिफिकेट, डेट ऑफ बर्थ सर्टिफिकेट, ठीक है। तो अगर रहता नहीं है तो फिर उसके बाद मूल प्रवेश पत्र जो BCC का एडमिट कार्ड मिला था उसमें लगाए गए फोटोग्राफ की 6 अतिरिक्त प्रतियाँ, 6 एडमिट कार्ड का फोटो कॉपी लगेगा, ठीक है। फिर मूल जाति प्रमाण पत्र, मूल आय प्रमाण पत्र, मूल आवासीय प्रमाण पत्र, फिर चरित्र यानी कैरेक्टर, ठीक है। अच्छा मैं इंग्लिश में बता देता हूँ, बहुत से स्टूडेंट इंग्लिश के हुए मेरे पास। तो कास्ट सर्टिफिकेट, फिर इनकम सर्टिफिकेट, फिर डोमिसाइल यानी रेसिडेंस सर्टिफिकेट, फिर कैरेक्टर सर्टिफिकेट, ठीक है। फिर उसके बाद हम लोग बात करते हैं अगर सैनिक कोटा से, सैनिक कर्मचारी कोटा से हैं तो उनके लिए जो उनकी विकलांगता कोटा है उनके लिए कुछ, ठीक है, प्रमाण पत्र लगेगा, ठीक है, ये सब लगेगा। फिर यहाँ पे हम लोग बात करते हैं मेनली जिनका रहता है कॉपी ऑफ आधार कार्ड का फोटो कॉपी। फिर BCC 2021 में ऑनलाइन किए गए एप्लीकेशन फॉर्म का जो फॉर्म था पार्ट ए पार्ट बी का हार्ड कॉपी जो होता है वो आपको रखना है, ठीक है। और रैंक कार्ड फॉर BCC आपकी जो रिजल्ट निकली थी, रैंक कार्ड जो निकली थी जिसमें रैंक बताया गया था वो आपको ध्यान में वो आपको रखना है पास में। तो ये नहीं कि आप सब फोटो कॉपी लेके ही जाना है, आपको ओरिजिनल लेके भी जाना है। कॉलेज पे जाओगे तो ही वेरीफाई होगा। ICR में ये होता है कि आपको ऑनलाइन ही वेरीफाई कर लिया जाता है, लेकिन यहाँ पे ऐसा नहीं है। आप अपलोड तो करोगे यहाँ पे, लेकिन आपको जाके कॉलेज पे जाके वेरीफाई करना होता है और वहाँ पे आपको स्लिप दिया जाएगा, ठीक है, वो स्लिप को रखना है। और बाकी जिनके ये भी क्राइटेरिया होते हैं कि अगर वो इस कॉलेज में नहीं जाना चाहते तो उनके लिए करना कुछ नहीं होगा, जो फीस होगा वहाँ पे आपको दे देना है और जो स्लिप देंगे वेरिफिकेशन का स्लिप, तो वो आप जाके दूसरे कॉलेज में, अगर सीट अलॉटमेंट दूसरी में होता है, काफ़ी अच्छे कॉलेज में होता है, तो आप वहाँ जाके दूसरे कॉलेज में जा सकते हो, ठीक है, जो आपकी मनपसंद कॉलेज हो। तो उसके लिए आपको स्लिप लेके ही जाना है। उसमें डॉक्यूमेंट आपकी कोई आवश्यकता नहीं होगी, कोई वेरीफाई करने की आवश्यकता नहीं होगी, बस वही वेरीफाई स्लिप जो होगी वो आपको दे देना है, ठीक है। फिर ऑनलाइन काउंसलिंग हेतु रजिस्ट्रेशन और चॉइस फिलिंग करने के उपरांत चॉइस स्लिप जो प्रति निकलेगी, जो प्रिंट निकलेगी, उसको भी साथ में रखना है। डाउनलोड किए गए प्रोविजनल अलॉटमेंट ऑर्डर, उसका भी 3 प्रति रखना है। आप ये ध्यान में रखना कि 6 प्रति था, ठीक है, 6 प्रति इसका था, 6 प्रति आपको ये जो एडमिट कार्ड थी इसकी रखनी थी, ठीक है। फिर आपको यहाँ पे आपको जो प्रोविजनल जो अलॉटमेंट ऑर्डर होगी उनकी 3 प्रति रखनी है। फिर जो वेरिफिकेशन स्लिप यानी जांच पर्ची इन 2 कॉपीज एज डाउनलोड अलॉन्ग विद बायोमेट्रिक फॉर्म इन 1 कॉपी, साक्षात्कार डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के समय साथ लाना अनिवार्य है, ठीक है। ये भी आपको उसी समय मिल जाएगी जब वेरिफिकेशन स्लिप जो मिलेगी उसी के पास आपको मिल जाएगी, ठीक है। तो ये कॉलेज पे ही मिलेगी, ठीक है, मतलब ये सब डॉक्यूमेंट लगेंगे, ठीक है। तो काउंसलिंग और डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन की तिथि तक वांछित शैक्षणिक योग्यता, ठीक है, ये सब दिया गया है, हकदार नहीं होंगे, ठीक है। तो बस आपको ये ध्यान में रखना है। और फिर ये बातें करें कि अभ्यर्थी रिपोर्टिंग या नोडल सेंटर पर जाकर अपना डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन कराने के पश्चात अगर अगले राउंड की काउंसलिंग हेतु अपग्रेडेशन हेतु इच्छा व्यक्त किए हैं तो वो अपने मूल प्रमाण पत्र के साथ हस्ताक्षरित डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन स्लिप, ठीक है, जो स्लिप मिलेगा वहाँ अपने साथ वापस ले लें। अगले राउंड में आवंटित सीट पर नामांकन हेतु निर्धारित रिपोर्टिंग नोडल सेंटर पर सभी मूल प्रमाण पत्र के साथ पूर्व में कराए गए हस्ताक्षरित डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन स्लिप के साथ लाना आवश्यक होगा। तो ये आपको ध्यान में रखना है, ये आपको नीचे में दिया गया है, इसको आपको अच्छे से ध्यान में रखना है। अगर आपको फर्स्ट राउंड में आपके मनपसंद कॉलेज नहीं दिए गए, अगर सेकेंड राउंड में लगता है कि हाँ आपको मिल जाएगी हमको अच्छे कॉलेज, तो आप अगर फर्स्ट कॉलेज में है, मतलब फर्स्ट अलॉटमेंट निकला है जो जिस कॉलेज में भी हो, वहाँ जाके हमको दूसरे जब अलॉटमेंट निकलेगी, दूसरे सीट की अलॉटमेंट होगी, तो उसमें हम लोग कुछ ले नहीं जाना है, सिर्फ मूल प्रमाण पत्र लाना है और जो डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन स्लिप मिलेगा आपको कॉलेज में, जो फर्स्ट राउंड के कॉलेज थे, उसको लेके जाना है, फिर दूसरे कॉलेज में मिल जाएगी। रुपया भी वहीं पे करना है जहाँ पे सीट अलॉटमेंट, फर्स्ट सीट अलॉटमेंट हुई थी, ठीक है। जिनका फर्स्ट में भी हो गया और सेकेंड में भी हो गया उनके लिए ये था, ठीक है। बाकी आपको क्या क्या डॉक्यूमेंट लगेंगे आप एक बार स्क्रीनशॉट ले लो और काफ़ी अच्छे से आपको 15 से पहले तक आपको अच्छे से ध्यान रख लेना है, ठीक है, सारे डॉक्यूमेंट्स को बनवा लेना है। फिर आपकी एडमिशन हो जाएगी तो प्लीज़ मुझे ना भूलना, इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो इस चैनल को सब्सक्राइब करते रहो, ठीक है। और वीडियो को लाइक नहीं किया तो वीडियो को लाइक करो, क्योंकि हम लोग आपके लिए BCC के रिगार्डिंग भी
बीएससी के रिगार्डिंग भी आप लोग के कुछ ना कुछ लाते रहेंगे जो आपको बीएससी में आपके शायद काम आ जाए, असाइनमेंट बनाने में काम आ जाए, प्रेजेंटेशन बनाने में काम आ जाए। तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लो, वीडियो को लाइक नहीं किए तो वीडियो को लाइक कर लो। तब तक के लिए धन्यवाद और हमेशा मुस्कुराते रहना और खिलखिलाते रहना। धन्यवाद।